आजकल हर आदमी सोचता है कि मेरा एक इनकम का जरिया खड़ा हो जाए। उसे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का फ़र्क मालूम नहीं है। बस इनकम करना है, कौन सा भी इनकम हो, इनकम करना है, गुजर बसर करने का इनकम करना है। आप थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए कि एक क्लास से लेके ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक कितना समय लगा, कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना एनर्जी लगा, पूरी मेहनत का निचोड़ क्या है। अभी डिग्री मिल गया, पढ़ाई कंप्लीट हो गया, अब आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं। आपका वैल्यू कितना लग रहा है? ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपका वैल्यू कितना होना चाहिए, पर अपने दिल से चाह रहे हैं कितना? 20 साल कम से कम नौकरी मिलने तक चला जाता है। कमोबेश 15 से 20 साल नौकरी मिलने तक चला जाता है। फिर आप 30 साल सरकार की नौकरी करते हैं। 30 साल और 20 साल 50 साल अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत, पूरी पावर, पूरी पल पल का मेहनत, पग पग का मेहनत लगा देते हैं। लेकिन 50 साल में या आप क्या कर सकते हैं? या आप सैलरी को कैलकुलेशन कीजिए, 30 साल के सैलरी को क्या कर सकते हैं उस पैसे से। और सबसे बड़ी बात यह है कि 30 साल एनर्जी लगाने के बाद भी, इतना बड़ा सेवा देने के बाद भी आप अपने कुर्सी या अपने बिजनेस जॉब को अपने बच्चे को देके नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, मेरे बच्चे को दे दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सिस्टम है, आपको छोड़ना पड़ेगा। जितना समय एनर्जी आप लगाए खुद को तैयार करना है, जितना समय और एनर्जी लगाए आप अपना खुद को तैयार करने में, फिर अपना ज़िंदगी भर कमा के आपको उतना समय, उतना एनर्जी, उतना पैसा लग जाएगा अपने बच्चे को तैयार करने में। यानी एक मास्टर, एक जॉब वाला आदमी सिर्फ खुद को तैयार करता है, अपने बच्चे को तैयार करता है और ये घर बनाता है। मैंने तो इससे ज़्यादा किसी को कुछ करते हुए नहीं देखा, जो भी सर्विस होल्डर इस तरह का आदमी है। मैं सर्विस के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ऑप्शन अदर हो तो खोज करना चाहिए, और ऑप्शन हो तो उसे देखना चाहिए करीब से, उस पर विचार करना चाहिए। अगर जॉब से बढ़िया हो, कोई और इसमें बढ़िया किया है, कुछ और एग्जाम्पल है, तो हमें उस पर मंथन करना चाहिए और उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। दोस्त, नौकरी फ्यूचर नहीं है। जॉब आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकता है, लेकिन आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर नहीं है। आप एक बिजनेस खड़ा करते हैं, ओनर आप हैं, आप दुनिया से चले जाते हैं तो उसका ओनर आपका बच्चा होगा। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप टीम खड़ा करते हैं, वो टीम काम करता है, आप इस दुनिया से चले जाते हैं तो भी टीम काम करता है, तो भी वो अपने मेहनत करता है, तो भी अपने ड्रीम के लिए वो भागता है। टर्नओवर बढ़ते रहता है, सेल बढ़ते रहता है, टर्नओवर बढ़ते रहता है, टीम बढ़ते रहता है, एक दूसरे को सिखाते रहता है। ऐसे करते करते और इनकम आपके बच्चे को मिलते रहता है। ज़रा बारीकी से समझिए, जो भी मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, गौर कीजिए इन चीज़ों को कि मैं 30, 40, 50 साल मेहनत करने के बाद भी हमारे कारोबार का अगर ओनर मेरा बच्चा नहीं बन पाए, मेरा आने वाला जनरेशन नहीं बन पाए, तो मैं 30 से 40, 50 साल क्यों मेहनत किया? क्यों मेहनत किया अगर उसका मालिक मेरा बच्चा नहीं बन सकता है? दोस्तों, आज के तारीख में गुजरात, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी क्यों तरक्की कर रहा है? कारण यही है, वो प्लानिंग करता है ऐसा कि मैं ऐसा कुछ बिजनेस खड़ा करूं, ऐसा कोई बिजनेस बिल्ड करूं जिसका फ़ायदा मेरे आने वाले जनरेशन को भी हो, जिसका फ़ायदा मेरे आने वाले बच्चों को हो। मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे बिजनेस का ओनर मेरा बच्चा बन सके। और ज़्यादातर परसेंटेज उन विकसित राज्यों में ऐसा ही है, ऐसा ही सोच के लोग मिलेंगे। हमारे बिहार में ख़ास करके ऐसे लोग सोच के मिलते हैं, बस डिग्री आ गया, नौकरी की तलाश में निकल गया।
उसको पता नहीं है कि नौकरी हमको कहाँ तक ले जा सकता है, मेरा इस नौकरी से मैं कितनी ऊंचाई में जा सकता हूँ। समाज में नाम हो जाता है, लेकिन देखिए खाली नौकरी मिलने के बाद नाम होने से नहीं होगा। आपका जड़ भी मजबूत होना चाहिए, आपके बच्चे भी मजबूत होना चाहिए। दोस्तों थोड़ा गौर से समझिए। जॉब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ मैं, लेकिन ऐसे ऐसे बिजनेस आया है इस दुनिया में, ख़ास करके डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम एक आम आदमी को ख़ास बना सकता है, एक गरीब आदमी को अमीर बना सकता है, एक अदना आदमी को आला बना सकता है, फर्श से लेके अर्श तक उठा सकता है। ऐसा हुआ है। आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। सोच को बड़ा कीजिए। सोच बड़ा करेंगे तभी खोज शुरू होगा। सोच को बड़ा करेंगे तभी खोज शुरू होगा। खोजेंगे तो मिलेगा सर। आपको ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग आपके दरवाजे में दस्तक दिया है, अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे में दस्तक दिया है। बस आपको समझने की ज़रूरत है, उसको समझ के करने की ज़रूरत है। जय श्री राम, नमस्कार, सब बखैर।